हरे कृष्णा। तो आज हम वैष्णव सदाचार में व्यक्तिगत आदतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी आदत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम प्रत्येक दिन सुबह जितना अधिक जल्दी उठ सकते हैं उतना अधिक जल्दी उठना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति सजग है ऐसे व्यक्ति को सुबह में जरूर ही उठना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि जो सुबह का समय होता है वो आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए बहुत अनुकूल होता है। इसलिए सूर्योदय होने के 1.5 घंटा पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उस समय हमको अवश्य उठ जाना चाहिए और उठ करके भगवान से संबंधित भक्तिमय क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं उस समय में। साथ में दूसरी चीज़ हम ये सीख सकते हैं, जब हम उठते हैं तो हमको स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान भी अगर हम ठंडे पानी से कर पाएँ तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप गर्म वाटर का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर उतनी सर्दी नहीं है और ठंडे पानी का प्रयोग किया जा सकता है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब ठंडा पानी पड़ता है शरीर पर तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और उसके बाद अपने कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। स्नान करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको कुछ क्रियाओं के बाद अवश्य करना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए आप प्रातः उठे हैं तो हमें स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि रात भर हमारा शरीर जो है एकदम एक मुर्दा के समान पड़ा रहता है। 6 घंटे के बाद हम उठते हैं तो हम देखते हैं हमारी आंखों में कीचड़ आ जाता है, दांत में भी जो होती है गंदगी हो जाती है। तो हम एक डेड बॉडी की तरह 6 घंटे रहते हैं। तो हमको उठना चाहिए, तो अपने आप को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान बहुत आवश्यक है। ऐसे ही अगर आपने 1 घंटे से अधिक नींद ले लिया है, दिन में भी इवन अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप सो गए हैं और उसके बाद अगर आप उठते हैं तो भी स्नान कर लेना चाहिए। आप एक्टिव रहेंगे, वरना आपको आलस बनाएगा। अगर आप शौच क्रिया के लिए गए हैं, शौच क्रिया करने के बाद भी अवश्य स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब भी शरीर से कुछ भी पदार्थों का निष्कर्षण होता है तो ये शरीर अपवित्र माना जाता है, खास करके शौच क्रिया के बाद। तो इसलिए जब भी हम शौच क्रिया को जाते हैं उसके बाद हमको स्नान करके ही वहाँ से लौटना चाहिए। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक गर्मी अगर हो गई है और आपको बहुत पसीना आ गया है, पूरे शरीर में पसीने पसीने हो गए हैं, तो उसके बाद भी हमको स्नान करना चाहिए, क्योंकि हम अपवित्र हो जाते हैं। अगर कुल मिला के मेन सिद्धांत ये है कि किसी भी प्रकार से अगर आप दूषित हो गए हैं तो आपको अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए स्नान करना ही चाहिए। और वैसा करने के उपरांत आपका मन शांत रहेगा, आप एक्टिव रहोगे और फिर आध्यात्मिक क्रियाओं को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। साथ साथ में हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारे जो नाखून होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए, है ना। बड़े बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए, अपवित्रता होती है वो। जब बड़े नाखून होते हैं तो छोटे छोटे होने चाहिए, साथ साथ में साफ भी होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें गंदगी भरी है तो अच्छा नहीं है। और अगर हम नाखून को जब काटते हैं, जब उनको हम छोटे करने के लिए नाखूनों को काटते हैं तो उनको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको हमने कमरे में ही जहाँ काटा वहीं पड़े हुए हैं, तो भी एक अच्छा एटिकेट नहीं माना जाता। श्रील रूप गोस्वामी, जो कि हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं, उन्होंने तो दांतों की स्वच्छता के ऊपर भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि हमें दांत भी कितने स्वच्छ होने चाहिए, हमारे नाखूनों जो हैं कितने स्वच्छ होने चाहिए। ऐसे ही जब भी हम मूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो उस समय उसके बाद भी हमें अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अच्छे से धोना चाहिए, है ना। और प्रयास करना चाहिए कि हम वो बैठ करके ही करें, खड़ा होकर करना वर्जित है। और साथ में अगर कोई भक्त ब्राह्मण दीक्षित है या फिर यज्ञोपवीत संस्कार कर चुका है तो उसको हमेशा यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कान पर लपेट करके ही मूत्र विसर्जन या फिर शौच क्रिया के लिए जाना चाहिए। जब भी हम प्रसाद ले रहे हैं या फिर हम जपमाला पर जप कर रहे हैं या किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं या जपमाला ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लेन देन में हमको अधिक से अधिक ये प्रयास करना चाहिए कि हम दाहिने हाथ का प्रयोग करें। ये एक आदर भाव का सूचक होता है। बाएं हाथ को दूषित माना जाता है, दाहिने हाथ को पवित्र माना जाता है।
तो इस कारण से ये सब चीज़ें, जो पवित्र चीज़ें हम कर रहे हैं, इसमें हमको अधिक से अधिक दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। रात में जैसे हम सोते हैं प्रत्येक दिन, तो वो नींद जो है वो 6 घंटे से 6.5 घंटे की ही होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो भी आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे, आप उतने अच्छे से दिन में आप सारे कार्यों को नहीं कर पाएंगे, आपको नींद आएगी। और अगर इससे ज़्यादा होगी तो भी आप आलसी हो जाएंगे। तो इस कारण से भगवान भी भगवत गीता में यही समझाते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु। अपनी समस्त क्रियाओं को हमको बैलेंस करना है, ना तो वो अधिक हो ना ही वो कम हो। तो ये दोनों ही चीज़ें, कम नींद लेना या फिर अधिक नींद लेना, ये दोनों ही कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल नहीं है। 6 से 6.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और आप उतनी नींद से अच्छे से अपने दिन भर एक्टिव रह सकते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमें ऐसे पलंग का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए जो ज़्यादा मुलायम गद्दे ना हो। उससे क्या होता है, ज़्यादा मुलायम और कोमल अगर ये आरामदायक गद्दे होंगे तो आपको सुबह उठने में समस्या हो सकती है। थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जितना सख्त होगा उतना अच्छी बात है, तो हम आराम से जल्दी उठ सकते हैं। अदरवाइज़ वो हमें ना उठने का भी एक कारण वो भी हो सकता है। जब हम सोने जाते हैं या लेटने जाते हैं तो हमें दाहिने करवट होकर के लेटना चाहिए। जब सो रहे हैं तो दाहिनी करवट लेकर के लेटना चाहिए। अगर वैसे नहीं लेट पा रहे हैं किसी समस्या के कारण, ठीक है, तो आप पीठ के बल भी लेट सकते हैं, लेकिन हमको पेट के बल जो है सोना वर्जित किया गया है। पेट के बल सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बेस्ट है कि दाहिना करवट लेकर के सोएं अथवा पीठ के बल सोएं, ऐसे करके कर सकते हैं। बाद में जितनी भी हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो साबुन हो, दंत मंजन हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी इस भौतिक जगत में हम देख रहे हैं, सब भगवान की ही तो शक्ति हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। तो उनकी अगर शक्ति है तो उसका हमको अपव्यय नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना प्रयोग करना है। छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। हम कमरे से निकल रहे हैं, लाइट खुली हुई है, लाइट को बंद करके निकलें, पंखे बंद करके निकलें। श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, उसको हमें खर्च नहीं करना है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। इस तरीके से इन सब चीज़ों को हमें सीमित तरीके से प्रयोग करना चाहिए, है ना। और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है कि भगवान की ये शक्ति है। चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे धन भी हमारे पास होता है, तो हो सकता है हमारे पास धन बहुत हो, लेकिन हमको ये समझना चाहिए ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। और हमें उस धन को खर्च करने से पहले या खर्च करते समय ये अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, क्या ये भगवान की सेवा में सहायक होगा? क्या मैं ये धन को जो जिस लिए खर्च कर रहा हूँ, क्या ये मेरी भक्ति में मेरी मदद करेगा? ये सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। एक वैष्णव होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जिससे मिलें उसको भगवान कृष्ण की याद दिलाएं, है ना। तो हम जितना इन स्वच्छता, इन व्यक्तिगत आदतों में अपने अंदर सुधार करेंगे, हम देखेंगे हम उतना अच्छा लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ पाएंगे। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, किसी भी प्रकार की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि आप एक वैष्णव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी भी अपशब्द ना बोलें, कभी आप अपशब्द बोलें ही ना एकदम किसी भी तरीके से। झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी दूसरों से ईर्ष्या मत करिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें भौतिक जगत में कॉमन है। भौतिक जगत में सब यही करते हैं, चाहे वो अपशब्द हो, ईर्ष्या हो, चोरी हो, है ना, या फिर गंदे कपड़े पहनना हो। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम आध्यात्मिक जगत की ओर जा रहे हैं, और जितना अधिक हम स्वच्छता को फॉलो करेंगे हम उतना अधिक भगवान के करीब होते जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। भगवान जो कि एक सुप्रीमली प्योर हैं, जो बिल्कुल विशुद्ध सत्व में हैं, तो हमें उनको अगर अप्रोच करना है तो एटलीस्ट हम सत्वगुण में तो आएँ, एटलीस्ट हम थोड़ी स्वच्छता तो रखें जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो उससे हम जो विशुद्ध सत्व में भगवान हैं उनको अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।